कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून आप सभी को। हाउ आर यू ऑल? तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक एंड टुडे विल बी डूइंग अमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो इजी टू किल टॉपिक्स हैं, बड़ी आसानी से स्मूथली आपको समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स फिनिश दिस टॉपिक टुडे। और आज इस चैप्टर के खत्म होते ही जो मैग्नेटिज्म का पोर्शन हमारा बाकी था, हम वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो देखते हैं कौन कौन है क्लास में। हाय नेहा, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई सॉ यू इन द क्लास। ओके, पल, किशन, डॉली, सनम, ओके, अहमद, अजय, अंजुम, रंजन, गुड टू सी यू ऑल। बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो शैगुल, हेलो एवरीवन। आई कैन नॉट रीड ऑल द नेम्स हियर, सॉरी, इट्स टू मच क्राउडेड। बढ़िया है, चलो अच्छा लगा आपकी एनर्जी देख के। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आज का वंडरफुल सेशन, वंडरफुल टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। सिर्फ ये दोनों चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, बट मैं आपको वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में भी बताने वाला हूं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो देश का नंबर 1 मेडिकल चैनल वेदांतु मेडिकल मेड इजी चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। चलिए गाइस, ऑन अ गुड नोट स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा मोटिव क्या है? आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस क्लास से सीख के जाएंगे और इससे बहुत इजी टू किल क्वेश्चंस आते हैं। मैं टुवर्ड्स द एंड आपको नीट के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चंस नीट के 2017 के, 2018 के, एंड यू विल बी एबल टू डू देम लाइक अ प्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो आपको बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी गैल्वेनोमीटर की। तो वैसे तो गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म चैप्टर का है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली कैसे काम करता है। बट थोड़ा सा दिमाग में अगर आप जोर डालोगे तो आपको याद होगा कि आपने मोटर या फिर जनरेटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, है ना। क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मोटर या फिर जनरेटर। तो उसमें क्या पढ़ते थे आप याद करिए? 2 मैग्नेट्स होते थे, ऐसे नॉर्थ पोल होता था, फिर यहां पे साउथ पोल होता था, बीच में हम एक लूप को रख देते थे, है ना। फिर वो लूप रोटेट होता था, जो भी होता था। सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता है हमारे गैल्वेनोमीटर का, सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का। अब गैल्वेनोमीटर के साथ केस क्या है कि ये आपको करंट की डायरेक्शन मेजर करके बताता है, क्योंकि आपको शायद याद होगा अगर आप लूप से करंट फ्लो कराते थे तो क्या लूप रोटेट होता था? याद करो, ऐसे ही तो काम करता था मोटर, है ना। आप करंट सप्लाई करो, लूप रोटेट होता था। तो हमने यहां पे क्या किया कि करंट सप्लाई करके कितना रोटेट हुआ ये निकाल लेते हैं और वहां से करंट आ जाता है। वो बात की बात है, वो हम बाद में समझेंगे बहुत डिटेल में, डोंट वरी। बट क्या थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई कि गैल्वेनोमीटर आखिर काम कैसे करता होगा? मैग्नेट होते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होती होगी, एक लूप होता होगा, करंट फ्लो कराओ, लूप रोटेट हो जाता है। अब नीडल अटैच कर दो लूप के साथ, लूप रोटेट हुआ, नीडल रोटेट हुई, पता कर लो कितना है, उसके लिए हम स्केलिंग कर लेते हैं। अब उसमें कहानी क्या क्या है ये समझते हैं आप, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है गैल्वेनोमीटर का वो ये है कि इट कैन मेजर ओनली स्मॉल करंट्स, बहुत स्मॉल करंट्स मेजर करके देता है आपको ये मिली एम्पियर्स में या फिर माइक्रो एम्पियर्स में। बट आपको कभी कभी ज्यादा करंट्स भी मेजर करने होते हैं एम्पियर्स में, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो उसके लिए आपको ये डिवाइस यूजफुल नहीं है।
क्योंकि जब आप ज्यादा करंट सप्लाई करते हो, लूप ज्यादा रोटेट होता है और एक स्प्रिंग लगी होती है, तो वो फेल हो सकता है, तो आप बहुत ज्यादा करंट इसमें मेजर नहीं कर सकते। तो अब हम करते हैं कुछ जुगाड़। जुगाड़ क्या है? यहां पे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम बना लेते हैं अमीटर को, और अमीटर में आप ज्यादा करंट मेजर कर सकते हो। यही पूरी कहानी है इस चीज की। गैल्वेनोमीटर आपको करंट बता सकता है बड़ी आसानी से, बट केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बता सकता है आपको। तो गैल्वेनोमीटर में अभी हम देखेंगे कि कुछ हम लोग जुगाड़ करके, कुछ चेंजेस करके अमीटर बना लेते हैं, और अमीटर आपको लार्जर वैल्यूज ऑफ करंट भी मेजर करके देता है। सबसे पहले देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। जैसा कि मैं आपको बताया, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर में ही वो करंट को मेजर करके दे सकता है। इट इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द ब्रांच इन विच टू मेजर द करंट। ये आपने कहानी 10th में पढ़ी होगी, बचपन में, याद है क्या? अमीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना होता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना? ये सभी को पता होगा। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, फटाफट बढ़ते जाते हैं आगे, है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। 5000 ईयर्स अगो एग्जैक्टली एंशिएंट सिविलाइजेशन में पढ़ा है आपने, बहुत बढ़िया। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर को भी हम सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं किसी भी ब्रांच के साथ। सिंबल गैल्वेनोमीटर का ऐसा है, इस जी का मतलब गौरव गुप्ता सर नहीं है, इस जी का मतलब यहां पे क्या है? गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, ऑब्वियसली एक साइड इस तरफ, एक साइड इस तरफ। तो बेसिकली वो लूप की वजह से आ रहा है, जो लूप उसके अंदर होता है ना, वहां पे 2 टर्मिनल्स होंगे। तो आप यहां से ऐसे करंट फ्लो कराओगे और ये पूरे लूप में ऐसे फ्लो होके जाएगा, तो 2 टर्मिनल हो गए इसके। क्या बात समझ में आ गई गैल्वेनोमीटर की? है ना? बहुत छोटी सी बात थी, है ना? इतनी सी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अब, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में सीख लिया। अब देखो, यहां पे 2 चीजें हैं जो हमारी हेल्प करने वाली है अमीटर के केस में। एक केस होता है ये मैक्सिमम कितना करंट ले पाएगा, ये डिफाइंड होता है। तो गैल्वेनोमीटर के लिए हमेशा उसकी कैपेसिटी डिफाइंड होती है कि भाई ये इसका मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा दिया तो सब कुछ टूट फूट जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ज्यादा करंट ज्यादा एंगल गया काम से, है ना? एक स्प्रिंग लगी होती है, टॉर्जनल स्प्रिंग। तो वो तो छोड़ो, वो अलग की बात है, बात की बात है। लेकिन हाँ, एक मैक्सिमम करंट होगा जो ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा करंट आप मेजर नहीं कर सकते। ऑल्सो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जिसको हम आरजी कहते हैं। अब आप सोचोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आया? इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया लूप के रेजिस्टेंस से। देखो लूप है ना, लूप में आपने करंट फ्लो कराया है, तो इस लूप का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो कहलाता है आरजी, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ओके, हाँ एग्जैक्टली सही है पॉलोनी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, है ना? ये ऐसा दिखाई देता है, आपने अगर गलती से देखा होगा, आपके स्कूल में अगर होगा, लैब में, कई स्कूलों में होता है, कई जगह नहीं भी होता होगा, तो बहुत अच्छी बात है, देख लेना, है ना? ऐसा दिखता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इसकी लिमिट होती है। आप करंट फ्लो कराओ तो ये रोटेट होता है, ठीक है, नेडल टाइप का, है ना? डोंट वरी अबाउट दैट। अब आ जाते हैं अमीटर पे। अमीटर पे आ जाते हैं, छोटी सी बात है, इसको समझ लेना आप लोग। तो गैल्वेनोमीटर का जो लिमिटेशन था वो ये था कि वो बहुत ज्यादा करंट मेजर नहीं कर पाएगा, है ना? ये उसके साथ लिमिटेशन थी। अमीटर में हमने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, और वो चेंजेस करके हम ज्यादा करंट मेजर कर पाते हैं। क्या क्या चेंजेस करते हैं वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड में बता दूंगा। पहले तो अमीटर के बारे में एक बार समझ लेते हैं क्या है ये। तो अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? गैल्वेनोमीटर में स्मॉलर मैग्नीट्यूड मेजर करते थे, अमीटर में हम लार्जर मैग्नीट्यूड कर पाएंगे मेजर। लेकिन ये अमीटर बना होता है गैल्वेनोमीटर से ही, जैसे मैं आपको बताया था, है ना? जुगाड़ से बना होता है, तो हम गैल्वेनोमीटर को ही यूज करते हैं इसको बनाने के लिए भी। इट इज बेसिकली गैल्वेनोमीटर विद द रेंज ऑफ विच हैज बीन एनहांस्ड। इसका जो रेंज है गैल्वेनोमीटर का, उसको एनहांस करके बना दिया गया है। सर्किट का सिंबल ऐसा दिखाई देता है, ए, है ना? ए फॉर अरविंद अरोरा नहीं है यहाँ पे, तो ए फॉर क्या है यहाँ पे? अमीटर, इजंट इट? हाँ, तो ये अमीटर हो गया। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या है देखो, टू इंक्रीज रेंज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर a resistance is connected in parallel to the galvanometer। अब ये बात समझनी है हमें। देखो
हमें देखो यहां पे तीनों हैं, देखो गौरव सर भी मिलेंगे आपको गैल्वेनोमीटर में, अरविंद सर भी मिलेंगे एमीटर में, वानी मैम भी मिल जाएंगी वोल्ट मीटर में। तो जी, ए और वी सब है यहाँ पे, है ना, पूरा है, हम सारे टीचर्स हैं आपके साथ, जैसा हम बोलते हैं हमेशा हैं हम आपके साथ, यहां पे भी हैं हम आपके साथ, है ना। चलिए खैर इस पे आ जाते हैं एक बार। अभी देखो ध्यान से, अभी हमने क्या देखा कि अगर आपको एक ब्रांच में करंट पता करना है तो आप गैल्वेनोमीटर को इसके साथ कैसे कनेक्ट करते थे, सीरीज में। क्या सभी को याद है, अभी अभी बताया था 2 मिनट पहले, है ना, गैल्वेनोमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, लेकिन अगर आपको गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी है, अगर आपको गैल्वेनोमीटर की रेंज क्या करनी है, बढ़ानी है, ताकि वो ज्यादा करंट मेजर कर पाए, तो आप इसके साथ एक नया रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो जो कि कहलाता है शंट रेजिस्टेंस, है ना। मैं आपके बना देता हूं, तो एक नया रेजिस्टेंस इसके साथ आप एक पैरेलल में लगा देते हो, जिसको आप कह लेते हो शंट रेजिस्टेंस, है ना, शंट कहते हैं इसको। तो इस रेजिस्टेंस के लगाने से रेंज बढ़ जाती है अमीटर की, है ना, इस रेजिस्टेंस को लगाने से रेंज बढ़ जाती है अमीटर की। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम फटाफट से देख लेते हैं, बात समझ में आपको आ जाएगी। देखो, अगर शंट रेजिस्टेंस RS है, क्या गैल्वेनोमीटर का एक अपना रेजिस्टेंस होता है, खुद लेके आता है अपने घर से वो, है ना, वो कितना होता है बताइए, RG होता है ना, RG होता है। तो शंट कैसे कनेक्ट करते हैं हम अमीटर के केस में, गैल्वेनोमीटर उठाया और उसके साथ पैरेलल में शंट लगा दिया। अब यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि देखो गैल्वेनोमीटर तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के साथ, बट जो शंट होता है वो पैरेलल में आ जाता है। तो गैल्वेनोमीटर सीरीज में क्योंकि हमें सेम करंट चाहिए, बट शंट पैरेलल में आ गया। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है सभी को? अब देखिए, ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आप एक नई चीज डिफाइन करते हो जो कि आप कहते हो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना हमारा, ये पूरा कॉम्बिनेशन RS और RG वाला, वो कहलाता है हमारा अमीटर। तो अमीटर का रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, RA। दोनों पैरेलल में है, बहुत आसान सी बात है, दोनों पैरेलल में है, तो आंसर कितना आएगा, RG इंटू RS डिवाइडेड बाई RG प्लस RS। क्या ये सभी को क्लियर है ये वाली बात? सब लोग एक बार बताइए, क्या सभी को क्लियर हुआ ये वाला बात? देखो, तो गैल्वेनोमीटर उठाया है और पैरेलल में शंट कनेक्ट कर दिया है, और उसका जो नेट आ गया रेजिस्टेंस वो कितना है, RG RS अपॉन RG प्लस RS। ये तो आप बचपन में ही सीख चुके हो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो देखो ऐसा दिखाई देगा क्या, है ना, सिनेरियो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा आपको। यहां पे गैल्वेनोमीटर है, यहां पे ये शंट रेजिस्टेंस है, और जो कि फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया, RA इज इक्वल टू RS RG, RS प्लस RG। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ये कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। अब ये जो एमीटर होता है, इसमें आपने देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, है ना। हमें नोन क्या क्या था, नोन पैरामीटर्स क्या क्या थे, वो मैं आपको समझाता हूं एक बार। नोन पैरामीटर होगा इसका Imax। अरे याद करो, अभी अभी देखा था ना, Imax क्या होता है, गैल्वेनोमीटर द मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर इज नोन एज Imax। अब मैं गैल्वेनोमीटर अगर मार्केट से खरीद के लाया तो उसका Imax फिक्स्ड है ना, कि उसका रेंज इतना ही है, उसकी हिम्मत इतनी है, इतना करंट ले सकता है, इससे ज्यादा दिया खत्म है कहानी। तो Imax मुझे नोन होगा, Imax क्या होगा, ये हमें नोन होगा। मैं खरीद के लाया मार्केट से, मुझे पता है कितने का Imax का है वो, है ना। ऑल्सो इसका जो रेजिस्टेंस है RG, ये भी मुझे नोन होगा, है ना, RG भी मुझे नोन होगा। और मान लीजिए गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ कनेक्ट करके हमने रेंज बढ़ा ली, और मान लो यहां से जो करंट आया वो फाइनल करंट हो गया लेट्स से ID क्या है, डिजायर्ड करंट। डिजायर्ड करंट का मतलब क्या है, जो करंट आप मेजर करना चाहते थे वो यहां पे ID है, I डिजायर्ड। Imax क्या था, गैल्वेनोमीटर की लिमिट थी, उससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं है मेजर करने की। RG क्या है, उसके खुद का रेजिस्टेंस है, और ID क्या है, वो डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट है जो आप मेजर करना चाहते हो। अब इनका एक सिंपल सा रिलेशन है, आप देख लो, Imax टाइम्स RG। Imax क्या है, वही गैल्वेनोमीटर वाला, तो Imax टाइम्स RG इज इक्वल टू ID माइनस Imax टाइम्स RG इज इक्वल टू ID माइनस Imax टाइम्स RG, है ना। ये फॉर्मूला होता है, देखो कुछ भी नहीं है, कहां से आया ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से। तो मान लीजिए कि यहां से ID करंट आता है, ठीक है, यहां से कितना करंट आता है, ID,
डिजायर्ड करंट। और गैल्वेनोमीटर में लेट्स से आई मैक्स करंट जा रहा है ना, गैल्वेनोमीटर में कितना गया, आई मैक्स करंट गया। तो क्या आप बता सकते हो यहां से कितना करंट जाएगा सभी लोग? अगर यहां से आईडी है और यहां से आई मैक्स गया है तो यहां से कितना करंट जाएगा शंट से, आईडी माइनस आई मैक्स। क्लियर है क्या? यहां से आईडी करंट आया, यहां से आई मैक्स निकल लिया, तो यहां से कितना, आईडी माइनस आई मैक्स। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी माइनस आई मैक्स। अब आप सोच के देखो, यहां का रेजिस्टेंस है आरएस और यहां का रेजिस्टेंस है आरजी, क्या दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं? क्या दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं? बिल्कुल। तो क्या उनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा? बिल्कुल होगा सर, पोटेंशियल ड्रॉप सेम। तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना लिखेंगे सर हम लोग? यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप लिख देंगे आई मैक्स इंटू आर जी। अरे पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर इज इक्वल टू, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप आप कितना लिखने वाले हो, आई डी माइनस आई मैक्स इंटू यहां का रेजिस्टेंस विच इज हाउ मच, आर एस। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है अगर गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, और यही आपको एक्सप्लेन करना है बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स में आपसे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ऐसे करते हैं कन्वर्ट, और ये फाइनल इक्वेशन आप लिख के दे दो, इमोशनल हो जाएगा एग्जामिनर, फुल मार्क्स दे देगा आपको, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको डराइव करके देना है। क्लियर है क्या सभी को? है ना? मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। द प्रिंटिंग मिस्टेक इज कि यहाँ पे आरजी लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लो। ये आरजी नहीं है, ये आरएस है ना? ये आरएस हो गया, अदरवाइज तो आरजी और आरजी कैंसिल हो जाते तो मतलब ही क्या रह गया, है ना? तो यहाँ पे आई मैक्स आरजी और यहाँ पे आईडी माइनस आई मैक्स इंटू आरजी है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में पूछते हैं, हाय खुशी, जो एमसीक्यू में पूछते हैं वो ये है कि एन आइडियल अमीटर वुड बी द वन विथ जीरो रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, ठीक है? आइडियल अमीटर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो आर ए अगर टेंडिंग टू जीरो है तो हम उसको कहते हैं वो एक आइडियल अमीटर है, ठीक है? चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेगा सब कुछ, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, उसके पास कुछ लिमिट होती है, उसका रेजिस्टेंस आरजी होता है और करंट मैक्सिमम आई मैक्स होता है। आपको अगर ज्यादा करंट मेजर करना है तो आपको अमीटर की जरूरत पड़ने वाली है। अमीटर में आप गैल्वेनोमीटर ही यूज करेंगे जो कि सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, बट शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो शंट रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में है, आरएस और आरजी पैरेलल में हो गए, तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना लिखा जाता है, आरएस आरजी डिवाइडेड बाय आरएस प्लस आरजी, और करंट का रिलेशन ये होता है आई मैक्स यानी कि गैल्वेनोमीटर का करंट, आरजी यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आईडी यानी कि डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट, आई मैक्स आपको पता ही है और आरएस भी आपको पता ही है। रिलेशन यूज करिए, आंसर पाइए और खुश रहिए, है ना? चलिए, सब कुछ चमक गया, हमने इसका जल्दी से रिवाइज भी कर लिया, फास्ट, है ना, स्पीड में। चलिए नेक्स्ट कौन आ गया, देखो वोल्ट मीटर, है ना? अच्छा, आपको पता है ऑलरेडी कि वोल्ट मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो। क्या सबको पता है वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना? पोटेंशियल, हाँ, वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, वानी मैम आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऑब्वियसली नाम में ही लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करेगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, है ना? अच्छा, इट इज कनेक्टेड पैरेलली अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। यहां पे पैरेलल कनेक्शन होता है। इन केस ऑफ अमीटर हमने सीरीज कनेक्शन किया था, यहां पे पैरेलल कनेक्शन किया, बट याद रखना यहां पे शंट सीरीज में हो जाता है ना? वहां पे शंट पैरेलल था तो यहां पे शंट सीरीज में हो जाता है। बहुत आसान है याद करना। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करो बट शंट पैरेलल में लगा दो, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करो लेकिन शंट सीरीज में लगा दो, जस्ट उल्टा हो जाता है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सिंबल इसका ऐसा है ना? V आपको पता है, V का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना? आप सभी को पता है। A का मतलब, V का मतलब, G का मतलब सब आपको पता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर कैन सर्व एज अ वोल्टमीटर विदाउट डूइंग एनी चेंजेस टू इट। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ भी नहीं है। देखो इसको कैसे हम देखते हैं वोल्टमीटर की तरह, वो आप समझ लेते हैं अब, है ना? तो देखो, गैल्वेनोमीटर लिया, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना? सीरीज में शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। हाँ, एग्जैक्टली नेहा। तो क्या मिल गया हमें, वोल्टमीटर। अब आप खुद सोच के देखो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर आरजी है, शंट रेजिस्टेंस अगर आरएस है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से लिख सकता हूं क्या? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज आरजी प्लस आर।
आज आपको इस सेशन के बाद ये सारे फॉर्मूले लिखने हैं एक A4 शीट में। कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये आप प्लीज आज रिवाइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना आ गया बच्चों बताओ? Rg प्लस R। क्यों आया ऐसा? क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, शंट और अपना गैल्वेनोमीटर। अच्छा, दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग सीरीज। हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता ही दिया। फाइनल इक्वेशन आप देख लो, फाइनल इक्वेशन क्या होता है? द वोल्टेज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर, यानी कि डिजायर्ड वोल्टेज। अब यहां पे ID क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे डिजायर्ड करंट नहीं है, यहां पे तो डिजायर्ड वोल्टेज है। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज मेजर करना। तो वोल्टेज कितना वो मेजर करेगा, वो इससे दिया जाता है कि VD इज इक्वल टू I max इंटू RG प्लस R, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, VD इज इक्वल टू I max इंटू RG प्लस R। आइडियल वोल्ट मीटर के पास होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मैं डोंट वरी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ना पूरा एक बार रिवीजन करा दूंगा पूरा एक साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये देखो, वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस होता है टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बट अगर अमीटर आइडियल था तो उसका रेजिस्टेंस क्या था? टेंडिंग टू जीरो। क्या सबको समझ में आई बात है ना? चलिए, तो ये आपकी कहानी हो गई वोल्ट मीटर की, ये इसका डिजायर्ड पोटेंशियल भी आ गया। अब एक बार जल्दी से फटाफट से तुरंत इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को, ताकि हमारा ये अभी ही क्लास में ही आपके दिमाग में बैठ जाए ढंग से, ताकि रिवीजन में ज्यादा टाइम ना लगे आपको। ये देखो, ये वाला पार्ट है अपना अमीटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, AMM का मतलब क्या है? अमीटर। और इस तरफ मैं लिख रहा हूं वोल्ट मीटर। देखो, अमीटर में क्या होता है? अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए। यहां पे जो शंट होता है, शंट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये इस साइन का मतलब होता है पैरेलल, और यहां पे जो शंट कनेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इन सीरीज, है ना। यहां पे सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। पैरेलल है तो आप आसानी से लिख पाओगे Rg RS डिवाइडेड बाय Rg प्लस RS। मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं यहां पे, सीरीज में आप लिख पाओगे Rg प्लस RS, है ना। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास आइडियल एमीटर है, अब ये देखो, ये MCQ में आएगा सीधा, ये सीधा एग्जाम में आ जाएगा MCQ में। बताओ, अगर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए टेंडिंग टू जीरो। और वैसे ही अगर आपके पास आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए टेंडिंग टू इनफाइनाइट। डन एंड डस्टेड। ये हो गया आपका रिवीजन इस टॉपिक का, है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए और वो फॉर्मूले याद रख लीजिए, आपका काम बन गया, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आप अगर चाहो मैं लिख भी सकता हूं फॉर्मूला, VD इज इक्वल टू I max RG प्लस R, कुछ भी नहीं है, लिखने ला खुद से, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। इज इट कूल? बिल्कुल समझ में आ गया क्या ये टॉपिक? बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज की तरफ, है ना। अब हम कहां जाएंगे? मीटर ब्रिज की तरफ जाएंगे। मीटर ब्रिज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। सही बात है, किशन का पॉइंट बिल्कुल सही है। किशन, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने? बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, मीटर ब्रिज। अब ये जो मीटर ब्रिज है, देखो, हमने अमीटर किस लिए यूज किया? करंट पता करने के लिए। वोल्ट मीटर किस लिए यूज किया? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। हम मीटर ब्रिज यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को जानने के लिए, ठीक है। तो इट इज द सेटअप टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। सर, फाइनल इक्वेशन में R क्या था? वो RS था सिराज, दैट वाज RS ओनली, है ना। RS को ही उस क्वेश्चन में R लिख लिया था। तो सिराज ने पूछा है, सर ये जो VD इज इक्वल टू I max RG प्लस R फॉर्मूला आपने दिखाया, उसमें R क्या था? वो RS था, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस पे आ जाते हैं वापस। अब देखो, इट इज अ सेटअप टू मेजर व्हाट? अननोन रेजिस्टेंस। करंट निकालना सीख लिया है डिवाइस का यूज करके, पोटेंशियल सीख लिया है, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये स्कूल में किया होगा एक्सपेरिमेंट, बट मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा। तो डोंट वरी, शुरू करते हैं इसको और ढंग से मैं आपको समझाऊंगा ये टॉपिक, है ना। तो इसका जो सेटअप होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। ऐसा दिखाई देता है, एक ऐसा वुडन सा पीस होता है, ऐसा रखा हुआ, है ना। और फिर ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सब मेटेलिक प्लेट्स हैं। मैं आपको समझाता हूं यहां से, देखो। तो ये जो है ना, ये सब मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। ये सब क्या है? मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। अच्छा, मैं लिखना नहीं चाहता था, लिख दिया गलती से, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड हाँ, क्या कह रहा था मैं? ये मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, ये एक और मेटेलिक प्लेट होता है बीच में, और ये एक और मेटेलिक प्लेट होता है यहां पे। तो 3 टुकड़ों में 3 मेटेलिक प्लेट्स लिया हुआ है ना। अच्छा,
ओके ओके नेहा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक वायर कनेक्टेड होता है। देखो ये वायर आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा है ना सिल्वर कलर का, ये देखो यहां से यहां तक एक वायर कनेक्टेड होता है, जिसके लिए हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन होता है। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? इसको हम कहते हैं लैम्डा, कई बार लैम्डा से डिनोट कर लेते हैं। इसका यूनिट होता है ओम पर सेंटीमीटर, है ना। तो ये बताता है कि कितने लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस आया 10 ओम, है ना, 10 ओम आया, और मीटर ब्रिज में इस वायर की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, इसलिए तो नाम इसका मीटर ब्रिज है। इस वायर की लेंथ कितनी होती है बच्चों, 1 मीटर होती है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो इसका आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा कैसे लिखोगे, देखो रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ यानी कि 10/1 यूनिट हो जाएगा ओम पर मीटर, ओम पर मीटर हो जाएगा, है ना। ओम पर सेंटीमीटर में भी दिया होता है, कई बार पर मीटर में भी दिया होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो आई थिंक लैम्डा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, बहुत छोटी सी बात है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या हमें सीखना है। देखो हम क्या करते हैं इस केस में, एक सबसे पहले तो एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ये लो, है ना, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये लो। तो इस प्लेट में, ये जो प्लेट है ये तो कंडक्टिंग प्लेट है, यानी कि इस प्लेट में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्या, देखो, अरे कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो ये पोटेंशियल जो भी होगा वो इस प्लेट में हर पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। अब आप इसको समझना कि मैं कैसे पोटेंशियल ड्रॉ कर रहा हूं और कैसे क्या करने वाला हूं, ठीक है। देखो तो मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल V है, कितना है बैटरी का पोटेंशियल V है, तो आप इसको 0 अज्यूम कर लेते हो और इसको V, ऐसा तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना। लोअर पोटेंशियल को आप 0 ले लो, हायर पोटेंशियल को V ले लो, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है हमारा। अच्छा तो अगर ये V है तो ये भी V हो गया, है ना, ये भी V हो गया, ये भी V हो गया, इसका मतलब ये पोटेंशियल भी कितना हो गया V, ये पोटेंशियल भी कितना हो गया V, ठीक है। पोटेंशियल मार्क कर दिया, अभी शांति से बैठ जाते हैं, अभी बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। पोटेंशियल मार्क करके बैठ जाते हैं फिलहाल तो, ठीक है। वैसे इसको 0, इसको 0 दे दिया, इसको भी 0 दे दिया, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये बेचारा भी 0 ही हो जाएगा। अब हम लेके आते हैं उस रजिस्टर को जिसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है ना। तो अजीमो शान शहंशाह वाले गाने के साथ वो रजिस्टर आ रहा है, देखो हमेशा सलामत रहे, तो ये देखो आ गया यहाँ पे, है ना। सो दिस इज अवर अननोन रजिस्टर। ये कौन है, इंडक्टर जैसा दिख रहा है, कंफ्यूज मत होना, है ना, मतलब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये मत बोलना सर इंडक्टर बना दिया, बेवकूफ बनाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अननोन रजिस्टर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है x, अननोन है तो x ले लिया मैंने, है ना, x इसका अननोन रेजिस्टेंस है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको कनेक्ट कर दिया है। अच्छा अब आप लोग खुद सोच के बताइए कि अगर ये पोटेंशियल V था तो क्या ये भी V होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, पता ही नहीं है मुझे कितना होगा, है ना। कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, तो मुझे नहीं पता यार कितना पोटेंशियल है वहां का, है ना, आई डोंट नो दैट। अच्छा बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पे तो हमने अननोन रेजिस्टेंस लिखा है, ये यूके से आया नहीं है, यूके का मतलब क्या है, अननोन है, और यहां पे हम एक नोन रजिस्टर लगा देते हैं यूजिंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये वाला रेजिस्टेंस मुझे नोन है, ठीक है, तो ये R है और ये क्या है, नोन रेजिस्टेंस है। अब देखो कहानी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। आपको कितने रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं यहां पे, एक ये है, एक ये है, ये बेचारा अननोन और ये नोन है, और एक और रेजिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखो ये वायर का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या, जो कि लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, यहां से इस पॉइंट से, मान लो यहां का पोटेंशियल कुछ P है, ठीक है, यहां का पोटेंशियल कितना है, मान लो P है। इस पॉइंट से मैंने एक वायर निकाला, ऐसे वायर ऐसे ऐसे कनेक्ट किया, ये देखो कनेक्ट कर रहा हूं इसको, है ना, ये वायर आता हुआ दिख रहा होगा आपको, यहां से एक वायर आ गया। अब ये वायर इसमें टच नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, ऊपर से आया है उसके, ठीक है, इसके ऊपर से ऐसे ऊपर से आया वायर, ऐसे मान के चलो। अच्छा उसके बाद क्या किया, यहां पे हमने बुलाया गैल्वेनोमीटर भाई साहब को, ठीक है, तो यहां पे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या करता है, करंट को मेजर करता है। और फिर उसका जो दूसरा एंड है गैल्वेनोमीटर वाला, उसमें हमने कनेक्ट किया एक जॉकी। अब जॉकी कुछ भी नहीं है, एक मेटालिक पेन की तरह दिखाई देता है, और सिर्फ वो आप उसको टच करोगे तो आपको करंट पता चल जाएगा कितना कितना करंट आ रहा है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया है, यहां पे कुछ भी नहीं किया है, इस पॉइंट को यानी कि P पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट किया है ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट किया है। मान लेते हैं अभी के लिए रेफरेंस के लिए
कि ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल जहां पे हमने टच किया वहां का पोटेंशियल आ जाता है Q। यहां का पोटेंशियल कितना है Q। अब आप एक बार कंस्ट्रक्शन ढंग से देख लो क्या क्या किया मैंने, है ना। एक बार कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से देख लो क्या क्या किया है। यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस लिया है ना, X, जिसका रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। यहां पे मैंने एक नोन रेजिस्टेंस ले लिया है विच इज R, ठीक है। इस पॉइंट से एक वायर निकाल के गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए इस पॉइंट पे ले जाके टच कराते हैं। टच कराने का मतलब क्या था, ऐसे टच करा के हम, ये देखो मेरा जॉकी है ये, ऐसे टच करा के हम ढूंढते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या ढूंढते हैं? नल डिफ्लेक्शन। अब आपको थोड़ी थोड़ी बात चमक रही होगी अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज अटेंड किया है। क्या अटेंड किया है? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो ये पहला रेजिस्टेंस है ना, ये एक रेजिस्टेंस है यहां पे, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहां पे जॉकी को कनेक्ट किया है, अब ये रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखो ये पार्ट एक रेजिस्टेंस, ये पार्ट दूसरा रेजिस्टेंस। चार रेजिस्टेंस है यहां पे, चार, 1 2 3 और 4, और बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ये कुछ भी नहीं है, मीटर ब्रिज है और कुछ भी नहीं है। मीटर ब्रिज है, कैसे बनेगा इसका डायग्राम मैं आपको अब बता देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो आपको नल डिफ्लेक्शन मिला है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट इज इक्वल टू 0। ये जो आपको करंट 0 मिला है, मान लीजिए यहां से डिस्टेंस x है, यहां से डिस्टेंस कितना है x डिस्टेंस पे नल डिफ्लेक्शन मिल गया, तो आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x। क्या क्लियर है सभी को? अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है और पूरा लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, तो ये कितना लिखेंगे आप? 100 माइनस x। अब देखो आपको यहां पे क्या पता था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहां पे थोड़ा सा लॉजिक ये है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर आपको पता है और अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी चीज का, तो आप क्या करोगे? लैम्डा इनटू लेंथ, है ना। लैम्डा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा सिर्फ ओम, यानी कि आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि इस लेंथ का रेजिस्टेंस होना चाहिए लैम्डा इनटू एक्स। क्या ये बात सबको चमक गई? लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां का रेजिस्टेंस आ जाएगा। वैसे ही अगर मेरे को इस पार्ट का रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 100 माइनस एक्स इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू लेंथ अगेन, और लेंथ कितना है? 100 माइनस एक्स। अब आपके पास ताजा तरीन व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार है। देखो मैं एक बार यहां पे एक बार ड्रॉ कर देता हूं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, देखो ये वाला रेजिस्टेंस है आपका x जो कि अननोन है, ठीक है। फिर आपका ये वाला रेजिस्टेंस है ऐसे जो कि कितना है? r, ये रहा r। अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? देखो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना, इसका पोटेंशियल यहां से, इसका पोटेंशियल यहां से सेम है, तो आप यहां से ऐसे कनेक्ट कर दोगे। और ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एक्स, और फिर ये फोर्थ वाला यानी कि ये वाला, ये है 100 माइनस एक्स इंटू लैम्डा। ये बन गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि यहां पे जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यानी कि दिस इज P एंड दिस इज Q, इन दोनों पॉइंट के बीच में करंट है 0। और जैसे ही करंट 0 होता है आपके पास एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। क्या याद आ रहा है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला है ना। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखो x इंटू, अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, है ना, यहां पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, x इंटू, चलो इंटू के लिए डॉट ही यूज कर लेते हैं, तो x इंटू 100 माइनस एक्स लैम्डा, x इंटू 100 माइनस स्मॉल x लैम्डा। अच्छा देखो ये x अननोन रेजिस्टेंस है, बट ये स्मॉल x क्या है? डिस्टेंस है ना। ये x अननोन रेजिस्टेंस है बट ये स्मॉल x क्या है? डिस्टेंस है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? r इंटू लैम्डा इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल टू r इंटू लैम्डा इंटू एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट। लैम्डा लैम्डा दोनों साइड से हो जाएंगे कैंसिल। आपका इक्वेशन आ चुका है यहां पे ताजा तरीन। देखो क्या इक्वेशन है, जो x यानी कि आपका अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो r इंटू एक्स, r इंटू स्मॉल x डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, 100 माइनस स्मॉल x, है ना। ये आपका इक्वेशन होता है फॉर अननोन रेजिस्टेंस। क्या सभी को क्लियर हुआ है एकदम? जिन लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है और ढंग से रिवाइज किया है उनको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। क्या सबको क्लियर हो गया? देखो यस, यहां पे अननोन रेजिस्टेंस, यहां पे नोन रेजिस्टेंस,
ये तीसरा रेजिस्टेंस बन जाता है लैम्डा इंटू एक्स, ये बन जाता है चौथा रेजिस्टेंस 100 माइनस एक्स इंटू लैम्डा। और फिर क्या है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड वाला, प्रोडक्ट लेना है, इसका प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट, काम खत्म है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा फील आ जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सही फील आ जाएगी। वेयर इज लैम्डा, लैम्डा कैंसिल हो गया ना दोनों साइड से, यहां पे भी लैम्डा था, यहां पे भी लैम्डा था, तो लैम्डा कौन कैंसिल हो जाता है ना, लैम्डा बिकम्स कैंसिल्ड आउट। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द पोटेंशियोमीटर, और इससे पहले मैं आपको कराना चाहता हूं ये हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप आपने आंसर नहीं देखा है। चलिए एक बार ट्राई करिए सभी लोग, एक बार सब लोग ट्राई कर लो। इन अ मीटर ब्रिज बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड when standard resistance of 1 ohm is in right gap is found to be 20 सेंटीमीटर। ओके, लेफ्ट एंड से 20 सेंटीमीटर पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलता है। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब है जहां पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गया। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज, मैं आपको चाहो तो डायग्राम बना के बता देता हूं। तो उसने ऐसा बोला है कि यहां पे आपका देखो, मीटर ब्रिज बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट एंड व्हेन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन राइट गैप। ये दो गैप्स होते हैं, है ना। तो राइट वाले गैप में आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है, कितने का, 1 ओम का। यहां पे राइट गैप में आपको गिवन है। अच्छा, यहां से आपका जो वायर है, ये वायर हो गया, एंड द जॉकी विल बी कमिंग फ्रॉम हियर, ये पॉइंट से। एवरीवन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। और यहां से आप वही गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे, तो वो कह रहा है कि लेफ्ट एंड से 20 सेंटीमीटर पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि यहां से 20 सेंटीमीटर पे आपको मिलता है नल डिफ्लेक्शन। तो बताना है कि ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, अननोन रेजिस्टेंस है ना, R इज इक्वल टू हाउ मच। चलिए बताइए क्या आ रहा है आंसर सभी का। 0.25 प्रतीक्षा इज सेइंग, बहुत सारे लोग A कह रहे हैं। नेहा इज ऑल्सो सेइंग A ओनली, ओके। सोनम इज सेइंग A, ठीक है। नरेंद्र गुप्ता इज सेइंग D यानी कि 4 ओम, नहीं D में गलत है, D गलत हो गया। कुछ भी नहीं है, देखो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, है ना। ये ऐसा डायग्राम बनेगा क्या, देखो ये X जो कि अपना अननोन रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज R विल इक्वल टू 1 ओम, जो कि मुझे पता है ना, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहां से लेंथ कितना आया था, 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 इंटू लैम्डा या फिर 20 इंटू आर लिख लिया उसने यहां पे, है ना, 20 इंटू लैम्डा या फिर 20 इंटू आर। और अगर वो वाला लेंथ 20 हो गया तो ऑब्वियसली रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, 80। तो इस साइड लिखेंगे आप 80, है ना, 100 माइनस 20 यानी कि 80। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट लेना होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। सो x इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, क्योंकि बैलेंस्ड लेंथ मिला है, यानी कि नेट करंट था 0, है ना। तो x इंटू 80, तो x इंटू 80 इंटू लैम्डा, ये r को मैं लैम्डा लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 20 इंटू लैम्डा। अब ये लैम्डा और लैम्डा आप कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 80 विच इज 1/4, जिसको हम 0.25 भी लिख सकते हैं, है ना। 0.25 इज द आंसर। क्लियर है क्या सभी को, बताओ। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। आसान था ना बहुत, यस, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स मूव अहेड, और लास्ट टॉपिक जो है आज का वो है पोटेंशियोमीटर, तो वो भी देख लेते हैं, है ना। पोटेंशियोमीटर में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मजो आ गया हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो ए इज द आंसर, है ना, ए इज द आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर पे। पोटेंशियोमीटर का जॉब क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेंशियोमीटर इन योर लाइफ। लाइफ में तो कोई रोल नहीं है ना, इसका रोल कहां पे है, लैब में है। तो पोटेंशियोमीटर का रोल ये है कि दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अ सेल, है ना, ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब आप बोलोगे सर सेल में तो लिखा होता है कितना ईएमएफ है, अगर नहीं लिखा है तो पता कर सकते हैं इससे, है ना। इफ यू हैव सम अननोन बैटरी और अननोन सेल, उसका आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब यहां पे आपको जो डाउट आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर मेरे पास तो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर है, तो मैं क्या करूंगा, एक बैटरी लूंगा जिसका मुझे सेल का ईएमएफ निकालना है, उसको कनेक्ट कर लूंगा एक वोल्ट मीटर से और मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बताता है। अरे ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वोल्ट मीटर से
बट ऐसा नहीं है। इस केस में क्या प्रॉब्लम होता है, यू गेट सम एरर। कैसे एरर मिलता है अभी आपको समझाते हैं, है ना। देखो, तो लेट्स से यू हैव एन अननोन बैटरी जिसका ईएमएफ मान लो ई है, जो आपको पता करना है, अननोन है ना, दिस इज अननोन। इसके साथ हमेशा फ्री में आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। आता है नहीं आता इंटरनल रेजिस्टेंस फ्री में? बिल्कुल आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपने इसके साथ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको V इज इक्वल टू ई की वैल्यू दे दे, बट एक्चुअली वो आपको V इज इक्वल टू, मतलब यहां से ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया है, ये पूरा सीरीज है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर देगा। क्या ये बात सबको याद है? ये मैंने आपको समझाया था एक दिन बैटरी के बारे में, मैंने आपको एक बार बताया था कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर मिलेगा, V इक्वल टू ई नहीं मिलेगा। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और इस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है ना। तो यू डोंट गेट एन एक्यूरेट रिजल्ट विथ वोल्ट मीटर, बट पोटेंशियोमीटर में आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, है ना। हाँ, पिछले क्लास में बताया था, क्वेश्चंस भी किए थे एग्जैक्टली। तो इसमें वोल्ट मीटर का डिसएडवांटेज क्या हो गया, अगर आपको ईएमएफ ऑफ सेल पता करना है तो वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देने वाला है, बट अगर आप पोटेंशियोमीटर यूज कर लेते हैं तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे होता है ये आखिर, है ना, हाउ इट वर्क्स, और कैसे मुझे मिलेगा एक्यूरेट रिजल्ट। देखो, तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन है इसका, ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर। मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके बताता हूं, सॉरी मैंने वोल्ट मीटर बोला, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं। देखो, हाउ इज द कंस्ट्रक्शन एक बार समझते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो हमारे पास होती है एक नोन बैटरी, ठीक है, एक नोन सेल होता है हमारे पास जिसका मुझे ईएमएफ पता है, जैसे ये वाला है ना V वोल्ट, इसका मुझे ईएमएफ पता है। देखो ध्यान से एक बार क्या करने वाला हूं मैं यहां पे, हाँ, लेट मी ड्रॉ दिस। तो यहां पे एक हमने ले लिया बैटरी जिसका पोटेंशियल नोन है V वोल्ट, ठीक है, पता है मुझे, मान लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, पता है सर, अच्छी बात है। इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं एक वायर, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। जैसे मीटर ब्रिज में था ना एक वायर, बिल्कुल वैसे ही होता है, बट इसकी लेंथ ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 मीटर ही हो, कुछ भी लेंथ इसकी हो सकती है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना अच्छा है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा वायर इसके साथ कनेक्टेड, ठीक है। दिस इज द अपर हाफ ऑफ द सर्किट। बहुत आसान सी बात है ना, अपर हाफ ऑफ द सर्किट में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा मुझे दिख गया, एक वायर है और एक बैटरी है, दोनों कनेक्टेड है। इसमें एक लोअर हाफ ऑफ द सर्किट भी होता है, और लोअर हाफ ऑफ द सर्किट में आप कनेक्ट कर लेते हो आपकी बैटरी को, जिसका आपको ईएमएफ निकालना है, ठीक है। मान लीजिए इसका आपको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ है E, और ऑब्वियसली वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आएगा, अकेला आएगा नहीं, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। अब इसका मुझे ईएमएफ निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मुझे क्या है, ये नोन बैटरी है, ये आप याद रखना, दिस इज नोन टू अस, है ना। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। हम क्या करते हैं, ये जो बैटरी आपने यहां पे कनेक्ट करी है, राइट, ये जो बैटरी आपने यहां पे कनेक्ट करी है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं यहां पे। देखो, यहां पे क्या लगा लिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया। अब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ये करंट मेजर करेगा, है ना। और इसका जो दूसरा एंड है वो हम कनेक्ट कर देते हैं इस वायर में, जॉकी के साथ, जैसे मीटर ब्रिज में करते थे, सेम चीज, है ना। तो यहां से एक जॉकी लिया और कनेक्ट कर दिया यहां पे वायर के साथ। फिर से हम ढूंढते हैं नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट। तो यहां से ऐसे टाइम पास करेंगे खूब, इसको मूव कराते रहेंगे, है ना। कोई तो पॉइंट होगा जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, उस पॉइंट को हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो मान लो यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे मुझे मिल गया नल डिफ्लेक्शन। अब देखो, एक एडवांटेज आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि वोल्ट मीटर में इस रेजिस्टेंस से एक करंट फ्लो होता था, वहां से आ जाता था लॉस और हमें मिल जाती थी खराब रीडिंग। अगर मैंने यहां पे करंट को 0 कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इस R का रोल ही खत्म कर दिया, वो होते हुए भी वहां पे नहीं है। ऐसा होता है ना कई बार, वो है यहां पे बट उसका कोई रोल नहीं है सर्किट में, इसलिए हम एक्यूरेट रिजल्ट पाते हैं इससे, पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर लाना है। क्वेश्चंस आते हैं इस पे सिंपल से, उसको समझ लेते हैं। देखो,
इस सर्किट को मैं बोलता हूं अपर हाफ ऑफ द सर्किट। इससे जो ऊपर पार्ट है ना उसको मैं क्या कहता हूं, अपर हाफ ऑफ द सर्किट, और इसके नीचे जो है उसको मैं कहता हूं लोअर हाफ ऑफ द सर्किट। बहुत सिंपल है, अपर हाफ ऑफ द सर्किट को अलग से ड्रॉ करके अलग से सॉल्व करिए। देखिए प्रोसेस सीखते जाना सब लोग, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस? ये V पोटेंशियल है, ये एक वायर है जिसका लेंथ मान लो हमें गिवन है, लेंथ इज गिवन एज L, ठीक है। लेंथ कितना गिवन है मुझे? L गिवन है मान लो। अच्छा, ये V वोल्ट का पोटेंशियल है। अब आप देखो बड़े ध्यान से कि क्या आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इसे 0 ले लिया, इसे V ले लिया, यहां पे भी लिख लेते हैं, इसे 0 ले लिया, इसे V ले लिया, तो यहां पे भी 0 हो जाएगा, यहां पे भी 0 ही हो जाएगा, और यहां पे भी 0 और V हो जाएगा। अब यहीं पे छोटा सा पॉइंट ये है कि हम यहां पे निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बस थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इस वायर में कितना पोटेंशियल है कितने लेंथ पे, उसका रेशियो निकालते हैं हम। तो ये कहलाता है V अपॉन L। क्या बात समझ में आ गई? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, और इसका लेंथ कितना है? L। तो V डिवाइडेड बाई L इज नोन एज आवर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कुछ भी नहीं है, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको यह बता रहा है कि यहां से यहां तक L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? V का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसा समझो आप, L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो किसी X लेंथ में पोटेंशियल कितना होगा? समझो आप इस बात को ध्यान से देखना। L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो X लेंथ में कितना होगा? यही तो होगा V अपॉन L इंटू एक्स। क्या बात समझ में आई सभी को? अरे देखो पूरे L लेंथ में कितना है पोटेंशियल ड्रॉप? V है ना। पूरे L लेंथ में कितना है? V। तो X लेंथ में कितना होगा? V अपॉन L इंटू एक्स। वो हम बोलते हैं ना कि 10 किलो का प्राइस है 50 रुपए, तो 5 किलो का प्राइस कितना होगा? तो 50 बटा 10 इंटू 5, यही तो करते हैं ना, 50 बाई 10 इंटू 5, वही तो है कहानी। देखो V इज द टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ इंटू एक्स। तो यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मुझे पता चल चुका है? अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अपर सर्किट से मैंने पता कर लिया, V अपॉन L इंटू एक्स। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं? इस पॉइंट की। इस पॉइंट का पोटेंशियल V अपॉन L इंटू एक्स है। अब आप ध्यान से देखो एक और बात, लोअर सर्किट को कंसीडर करते हैं अब, है ना। नाउ लेट्स कंसीडर द लोअर सर्किट। यहां पे पोटेंशियल 0 है ना। पोटेंशियल यहां पे कितना है? 0 है, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड है तो 0 है। जैसे ही आप इस बैटरी में यहां से यहां जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्या? देखो क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा E, जो भी यहां का EMF है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा इतना। तो अगर यहां पे 0 था तो यहां पे कितना हो जाएगा? E। अब आप ध्यान से देखो कितना करंट फ्लो हो रहा है R से? 0 करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है रेजिस्टर से, तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है यहां पे, तो यहां का पोटेंशियल भी E हो जाएगा। क्या ये बात चमक गई सभी को? कोई करंट फ्लो नहीं है तो पोटेंशियल सेम रहेगा ना। यहां का पोटेंशियल E है तो यहां का पोटेंशियल भी E ही होगा। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट है ही नहीं, यहां का पोटेंशियल भी E ही होगा, और घूम फिर के आप आ जाओगे यहां पे, यहां का पोटेंशियल भी E ही होगा। बट यहां का पोटेंशियल आप अपर सर्किट से भी निकाल चुके हो, जो कि V अपॉन L इंटू एक्स था। तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू E। तो एक अपर सर्किट से मिल गया आपको पोटेंशियल, एक लोअर सर्किट से पोटेंशियल मिला उस पॉइंट का, और दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि आपका इक्वेशन आएगा V अपॉन L इंटू एक्स इज इक्वल टू E। अब देखिए ये V आपको नोन है ऑलरेडी, है ना। मैंने आपको बोला था कि नोन पोटेंशियल है। X आप यहां से मेजर कर लोगे, स्केल उठाओ मेजर कर लो कहां पे नल डिफ्लेक्शन आया। लेंथ ऑफ द वायर आपको पता है, वायर आपने लगाई है आपको पता है, और E आपको यहां से मिल जाएगा। ओनली एक ही चीज यहां पे अननोन है ना, सिर्फ एक अननोन है यहां पे, और यहां से आपको मिल जाएगा। क्या क्लियर है सभी को कहानी पोटेंशियोमीटर की? बताइए सब लोग। मुझे पता है कि बहुत आसान चीज नहीं है ये, थोड़ा दिमाग लगता है इसमें, बट दिमाग लगाओगे तभी तो नीट निकाल पाओगे, है ना। बिना दिमाग लगाए क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करो। अगर थोड़ा भी डाउट आया है, वॉच द रिप्ले ऑफ दिस सेशन, आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। बिल्कुल स्लोली पढ़ाया मैंने, एक एक चीज मैंने आपको सारी डिटेलिंग दी है यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। और इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आज खत्म कर चुके हैं, और पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा खत्म हो चुका है आज, है ना।
टेकन द स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप सॉल्व कर लो इसे। चलो 2017, 2 साल पहले आया है ना, 2 साल पहले ही आया है। पोलैरिटी कुछ भी नहीं है संतोष, वही है प्लस माइनस जो होता है ना, उसको हम पोलैरिटी बोलते हैं, वोल्टेज। बताइए क्या आंसर है इसका। पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स of EMF because the method involves। किस वजह से ज्यादा बढ़िया डिवाइस है ये, किस वजह से, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अच्छा तालिब का बर्थडे है क्या, अच्छा हैप्पी बर्थडे तालिब। बताइए क्या होगा आंसर इसका। अच्छा नेहा इज सेइंग बी, स्वतंत्र इज सेइंग बी, यस, रंजन बी, संजय बी, अब्दुल, संतोष, अद्रज, बहुत सारे लोग बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी बिल्कुल सही होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, वोल्ट मीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा वहां पे, है ना, ड्रॉप आ जाएगा। बट यहां पे पोटेंशियोमीटर में आपने करंट जीरो कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जैसे ही करंट जीरो हो गया, देयर इज नो ड्रॉप देयर, तो आप क्या लिखोगे आंसर, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एक्यूरेसी इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर व्हेन यू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, है ना। चलिए तो दैट्स इट फॉर टुडे, और एक सेशन में हो गया हमारा ये पॉइंट पूरा खत्म। एंड देश का नंबर 1 चैनल वेदांतो मेडिकल चैनल, सब्सक्राइब कर लो इसे, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, दैट मीन्स अ लॉट टू अस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू ऑल।